हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना है। एंड इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कई सारे टॉपिक देखने वाले हैं। आपका पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, दूसरा एक्टिव पैसिव वॉइस है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट है, सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है पूछा जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। देखो, पहला क्वेश्चन है। पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसका आपको कई सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। ठीक है, और आप लोग उसे देख देख कर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाए उसे याद कर लो। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कंप्लीट कर लोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छा अंक अचीव कर सकते हो। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किरण सैड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई मदर। अब भाई यहां आपको ये पता होना चाहिए आखिर ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अगर आपको टेंस नहीं आता तो जल्दी नहीं बना पाओगे। ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो वो होता है वाज या वेयर। ठीक है, अब आपको वाज या वेयर लगाना है। ठीक है, ये समझ में आया। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, आपको किरण लिखना है और यहां आपको एक काम करना है, सैड टू के स्थान पर हमेशा टोल्ड लगाया जाता है एंड मी। ठीक है, और सॉरी मी। ठीक है, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट लगाओ। डैट जैसे ही लगाओगे, ये आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये जो है आपका सब्जेक्ट से बदलता है। यहां से सब्जेक्ट से, ये सब सारी चीजें पढ़ाई गई हैं तो यहां सब्जेक्ट से बदलेगा। तो किरण, किरण एक फीमेल है और फीमेल के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सी, सी का प्रयोग करेंगे और सी के साथ हमेशा वाज लगाया जाता है। ठीक है, सी वाज। एंड बहुत इजी होता है डायरेक्ट ना। फिर गोइंग टू जैसा आपका लिखा हुआ है उसी प्रकार से लिख दो, मार्केट, गोइंग टू मार्केट। एंड अब देखो विथ आपका है, विथ लिख दो। अब देखो भाई, हमेशा याद रखना आई के साथ अपना का अंग्रेजी माई लगाया जाता है, लेकिन सी के साथ क्या लगाया जाता है? हर। ठीक है, तो हर लगा दो एंड मदर। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी थोड़ी इसमें पॉइंट होते हैं जो याद रखना पड़ेगा। लाइक एज यहाँ सब्जेक्ट से जो आई है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलेगा। अब सब्जेक्ट किरण है तो किरण फीमेल है, इसलिए आपका यहाँ सी लगेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना है। और आई के साथ अपना का अंग्रेजी माई लगता है, लेकिन यहाँ सी के साथ हर लगाया जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, तभी आप 100% आप क्वेश्चन को दे पाओगे। और छोटी छोटी चीजें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं याद रखते हैं तो वो हमेशा गड़बड़ हो जाता है उनका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। यहां दूसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं आपको समझा समझा कर पढ़ा रहा हूं भाई। कोई दिक्कत आए कमेंट करना। ठीक है, यहां लिखा हुआ है आई सेड टू माई, फिर फादर, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां देखो व्हाट डिड यू डू। ये देखो सबसे पहले आपका ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में अगर आप कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटाओगे तो आस्क्ड लगेगा। ठीक है, आस्क्ड। चलो पहले देखो, यहां अगर इंट्रोगेटिव में आस्क्ड लगाया जाता है, आस्क्ड। ओके, यहां से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और ये जो है ये व्हाट, व्हाट को डैट हटाकर व्हाट ही लिख दिया जाता है। लाइक अगर यहाँ व्हाट आ गया तो यहाँ डैट नहीं लगाया जाएगा, यही व्हाट यहाँ लिख दिया जाएगा। और फिर सब्जेक्ट उसी तरह जैसे एक सिंपल टेंस बनाया जाता है उसी प्रकार से बना दिया जाएगा। लाइक अभी मैं आपको समझाता हूँ। आई, और मैंने कहा है यहाँ सैड और टू के स्थान पर आस्क्ड लगाया जाएगा, आस्क्ड लगा दो। आस्क्ड माई फादर। ठीक है, माई फादर। फिर यहां देखो, यहां आप व्हाट को, जो ये व्हाट है यहां व्हाट लिख लो। ओके, व्हाट। अब मैंने कहा इसे सिंपल बना लो। लाइक एज यू है तो यू आप आगे लिखो, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, यू। ठीक है, समझ में आया। लेकिन 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 यू नहीं लिखा जाएगा, ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो यू है ना, यू बदलेगा फादर से। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो यू फादर से बदलेगा तो ये ही हो जाएगा, ही। और ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है तो ही हैड हो जाएगा। ठीक है, ही हैड डन, डू का थर्ड फॉर्म डन। तो भाई थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, तीसरा आप समझो। तीसरे में क्या कह रहा है, यहां आई सैड मी एंड प्लीज लगा हुआ है। प्लीज अगर लगा हो तो यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाया जाता है। मैं आपको बहुत बेसिक तीन ही बताऊंगा, लेकिन बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं कि अगर इंट्रोगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आस्क्ड लगाया जाएगा। सॉरी, आस्क्ड नहीं, वही चीज लिख दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट।
ठीक है। और यहां मैंने बताया कि अब देखो यहां मैंने बताया कि टू लगाया जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, यहां सैड या सैड टू के स्थान पर अपने हिसाब से लगाया जाता है। ये हिसाब से क्या, लाइक अगर रिक्वेस्ट हो रहा है यहां प्लीज हेल्प मी, यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हेल्प कर दो, प्लीज हेल्प करो, ठीक है, तो यहां आपको रिक्वेस्टेड लगाना है। अगर आपको मतलब रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो कि आप धूप में मत जाओ वरना बुखार आ जाएगा, तो यहां एडवाइस्ड आप लगा दो। लाइक अभी मैं आपको समझाता हूं, यहां आई लिखा हुआ है, आई केवल, ठीक है, तो यहां आप रिक्वेस्टेड लगाओ, क्योंकि यहां रिक्वेस्ट हो रहा है, नॉट कुछ हो रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्टेड हिम। और बहुत ज्यादा इजी है, यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाओ, और ये जो प्लीज है ये हट जाएगा, क्योंकि इसी का ये रिक्वेस्टेड, चाहे प्लीज को चाहे रिक्वेस्टेड, तो रिक्वेस्टेड यहां मैंने लगा दिया, ठीक है। तो यहां आप टू लगाकर हेल्प मी, ये बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन बच्चे होते हैं डिसमिस हो जाते हैं। यहां आप टू केवल याद रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू से आप ये दोनों कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, ये एंड ये, तब ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। अब एक्टिव पैसिव में आ जाते हैं। एक्टिव पैसिव में हम लोग देखते हैं, ये भी आपके मार्क काफी अच्छा है, यहां से 2 मार्क का ये भी पूछा जाता है। तो चलो बच्चा पार्टी, एक्टिव पैसिव क्या है, एक्टिव पैसिव भी समझ जाओगे। लाइक यहां लिखा हुआ है रीता कैन नॉट डू दिस वर्क। देखो सभी की जैसे आपका इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। लाइक हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर एम का प्रयोग किया जाएगा, इज आर एम। पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे में यह हर एक चीज यहां प्रयोग किया जाता है। अब यहां आपका कैन नॉट है तो यहां कैन बी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, कैन बी नॉट, ठीक है, या कैन नॉट बी। अब लाइक यहां सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाता है, तो यहां आप लिखो दिस वर्क, ये आपको ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाता है, ये जो आपका दिया रहता है, और सब्जेक्ट को पीछे लिखा जाता है। तो दिस वर्क, अब यहां कैन नॉट लिखा हुआ है, कैन नॉट लिख दो, लेकिन कैन नॉट के साथ आपको वी का प्रयोग करना है, वी, ओके, वी। एंड डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, ओके, डन आपने लिख दिया। अब बाई लगाकर, बाई नीचे देख लो, बाई लगाकर आप रीता लिख दो। केवल आप सब्जेक्ट जो पीछे लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट आप इसका बाई लगाकर आप लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इजी होता है अगर आप ध्यान से समझो। एक चीज इसमें होता है कि ये जो हु वाले होते हैं ये काफी अटपटा होते हैं, काफी हार्ड होते हैं और काफी अच्छा होता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हु वाले जो होते हैं वो थोड़ा दूसरी टाइप से बनाया जाता है। लाइक यहां लिखा हुआ है हु बीट यू। अब यहां भाई इसको आगे नहीं लिखना है, यहां ध्यान से देखना पड़ेगा। यहां बाई हुम लगाओ, बाई हुम, वही चीज हु को बाई हुम कर दो एंड वियर लगाओ, वियर, ठीक है। अब ये जो आपका ये है यू, यू को यहां लिख दो एंड थर्ड फॉर्म ये लिख दो वी10। भाई ये थोड़ा सा अलग बनेगा और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। हु वाला, हु वाला पूछेगा तो यही पूछेगा, हु बीट्स यू या हु बीट यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये आपके लिए, ये ही आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है अगर हु वाला आएगा तो, ठीक है। अब यहां अगला एक्टिव पैसिव देखो, अगला लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने कई बार बता चुका है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कई बार बता रहा हूं, ठीक है। यहां आपको कैसे लगाना है, यहां आपका देखो हिम आपका ऑब्जेक्ट है तो यहां सब्जेक्ट को आप, जैसे यहां आप सब्जेक्ट बना लो इसे, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, सॉरी ब्लू से लिखते हैं, ही होता है, ओके, ही हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इज क्यों लगा, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका इज आरएम का प्रयोग किया जाता है अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, ठीक है। तो इज एंड नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, ये नो है ना, नो, तो इसका नोन होगा थर्ड फॉर्म, ओके, यहां तक समझ में आया। एंड टू मी क्या होगा, टू मी। यहां टू मी क्यों लगा, यहां बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट लिखते समय, यहां यही अंतर है, नो वाला आ जाए तो टू मी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। एंड वेरी वेल आप लास्ट में लिख दो, ये आपका अदर वर्ड है, वेरी वेल। तो यहां से आपको ये भी एक्टिव पैसिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड हु वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट है उसे मैंने बता दिया कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाए, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगला देखो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में बच्चे करते क्या, नहीं पढ़ते हैं। मैंने देखा है कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रीपोजिशन को हल्के में ले रहे हैं, हल्के में मत लो। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जिसके साथ हमेशा वही लगाया जाता है, वो आप पहले याद कर लो, ठीक है। लाइक एज आपके बोर्ड एग्जाम में सिंस फॉर वाला बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। एंड
और भी मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ हमेशा यही लगता है। लाइक यहाँ चार्ज्ड लिखा हुआ है, चार्ज के साथ हमेशा वही लगता है। क्या लगता है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कहीं भी आपको दिखाई दे तो हमेशा यही लगेगा। ही वाज चार्ज्ड, फिर यहां आपको प्रीपोजिशन लगना है मर्डर, ठीक है। अब यहां आप कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे, ये तो आपका माइंड ग्रो होना चाहिए। थोड़ा प्रीपोजिशन के बारे में बुक से जानकारी लो, और मैंने कहा है कुछ ऐसी बुक खरीदो जिसमें अच्छे से ग्रामर भी डिटेल में दिया हो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ग्रामर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां अब आप हमेशा याद रखना, इसके साथ क्या लगाया जाता है, फॉर लगाया जाता है, ठीक है, फॉर। और यहां मैं गोला बना दूंगा क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जितना मैं प्रीपोजिशन बता रहा हूं उन सबको आपको लर्न करना है, ओके। लर्न करना है तो करना है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है। अगला देखो, ही हैज बीन इल। अब यहां आपको मंडे, फिर यहां आपको सिंस या फॉर में से किसी एक को लगाना है। लाइक यहां सिंस और फॉर कोई भी चीज और दिया हो तो उसे आप गलत काट दो। क्यों? क्योंकि यहां अगर हैज बीन आ जाए और यहां आपका कोई भी दिन आ जाए, कोई भी डे आ जाए, कोई भी सन आ जाए, तो ये जान जाओ कि सिंस या फॉर में से ही किसी का प्रयोग करना है। अब यहां किसका प्रयोग करोगे, सिंस या फॉर। ये निश्चित टाइम है कि मंडे को ही, मतलब मंडे को ये बीमार थे तो इसीलिए मंडे एक निश्चित टाइम है, इसलिए आप लोग सिंस का प्रयोग करो। तो जो भी बता रहा हूं उतना आप लोग याद करो, हमेशा याद रखो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। सिंस का प्रयोग करो, ठीक है। याद हो गया। अभी हम सिंस वाला एक और ला रहे हैं। देखो, सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का अर्थ है मतलब अगले नाइट। तो यहां आपको सिंस फॉर या ऑफ, यहां भी आप ऑफ हटाओ, केवल सिंस फॉर का प्रयोग करना है क्योंकि हैज बीन आ गया ना, तो यहां एक टाइम होता है सिंस या फॉर का, ठीक है, एक टाइम दिया रहता है। तो यहां आप क्या करोगे, सिंस या फॉर। तो लास्ट नाइट एक निश्चित टाइम है, इसलिए आप लोग सिंस का प्रयोग तुरंत कर दो। लाइक आप सिंस और फॉर निश्चित अनिश्चित से बता सकते हो, जैसे 4 बजे एंड 4 घंटे। तो बच्चे पार्टी इसमें सिंस या फॉर किस में लगेगा, तो यहां आप हमेशा रखना बजे, 4 बजे एक निश्चित टाइम है। लाइक 4 ही बजे ये होगा, लेकिन 4 घंटे आप किधर से 4 घंटे, सुबह 10 बजे से 4 घंटे या 12 बजे से 4 घंटे, यहां आपका सिंस लगेगा। जहां 4 बजे और यहां आपका फॉर लगेगा क्योंकि अनिश्चित टाइम है। थोड़े आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। चौथा है सीमा यूज्ड लाइव इन लखनऊ, ठीक है। अब यहां बताओ क्या लगेगा, फॉर या फ्रॉम या टू। तो यहां आप क्या लगाओगे, यहां आप टू लगाओ, टू, ओके। तो ये आपका था प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन भरना आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और आप लोग इसे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज किया करो घर पर, ताकि आप ज्यादा बेटर इसे समझ पाओ, ठीक है। एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा और आप लोग उसे पढ़ लेना। लाइक जब यहां हमारा आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, अगला हमारा ये टॉपिक है, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, पहले आप इसे ध्यान से पढ़ो। मैंने कहा कि पेपर कोई भी आए आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन, तो उसे ध्यान से एक बार पढ़ो। लाइक यहां लिखा हुआ है, मेरा मित्र आज सवेरे की रेलगाड़ी से बरेली से आया है। अब आप यहां सबसे पहले माइंड लगाओ कि ये कौन सा टेंस है। टेंस सबसे पहले यहां आया है, तो ये है यानी कि आया है, तो यहां आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मुझे उसे इलाहाबाद के दर्शनीय स्थान दिखाने हैं, ठीक है। यह भी आपका वही टेंस है। आज वह थका हुआ है, यह भी आपका लाइक एज वही टेंस है, ठीक है। या फिर नहीं, आप हाँ वही लगभग है। एंड मैं कल उसे गंगा और यमुना का संगम दिखाने ले जाऊंगा। यहां बिल या सैल का प्रयोग होगा क्योंकि यहां आपको पता है जाऊंगा गागीगे यानी कि फ्यूचर है, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग सब कुछ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है, मेरा मित्र आज सवेरी की रेलगाड़ी से बरेली से आया है। कौन आया है, कौन आया है, माय फ्रेंड। तो यहां कौन से अगर आप करोगे तो सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा। माय फ्रेंड, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। आपने सब्जेक्ट लिख दिया। चलो अब देखो, आप यहां देखो, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है आपकी सहायक क्रिया, हैज, हैज लगा दिया, ठीक है। अब आया है, आया का होता है अराइव्ड, अराइव
ARRIVE, लेकिन इसके साथ हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगता है, अराइव्ड। ठीक है, अब आज, आज का क्या होगा? टुडे। आज, अराइव्ड टुडे, अराइव्ड टुडे। ठीक है, आज आया है। अब देखो, अब मतलब यहां देखो, सवेरे की रेलगाड़ी से, सवेरे की रेलगाड़ी से। ठीक है, तो अब देखो यहां आप देखो समझना, यहां आपका लिखा माई फ्रेंड हैज अराइव्ड टुडे मॉर्निंग। अब यहां आप लिखो मॉर्निंग, यानी कि सुबह के, मॉर्निंग फ्रॉम बरेली। बरेली। अब देखो बाई ट्रेन, ट्रेन के द्वारा। या भाई इतना इजी है आपके लिए, बस इतना ही आपको लिखना है। माई फ्रेंड हैज अराइव्ड टुडे मॉर्निंग फ्रॉम बरेली। फ्रॉम लिखा या फिर फॉर, फ्रॉम लिखो, सॉरी, फ्रॉम बरेली बाई ट्रेन। ठीक है, अगर आप सीखोगे तो कर लोगे। मुझे उसे इलाहाबाद के दर्शनीय स्थान दिखाने हैं। किसको दिखाने हैं? मुझे दिखाना है, यानी कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है, हैव। ठीक है, टू टेक हिम, टू टेक हिम, मुझे उसे इलाहाबाद के स्थान दिखाने, दर्शनीय स्थान। तो यहां लिखो टू टेक हिम, हिम। ठीक है, अब यहां देखो आपको दर्शनीय स्थान टू एंड आपको लिखना है प्लीजेंट, प्लीजेंट एंड सिटीज, यानी कि क्या दिखाना है? दर्शनीय स्थान। तो आप यहां लिख सकते हो पैलेस, दर्शनीय स्थान, एंड ऑफ इलाहाबाद। ये आप देखो, और यहां एक चीज और लिख सकते हो आप पैलेस के स्थान पर, याद रखना, हमेशा याद रखना, SITES, साइट्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां आपका ये हो गया। अब यहां आज वह थका हुआ है, कौन थका हुआ है? वह, तो ही। अब यहां इज आरएम का प्रयोग होगा, इज ट्राइड मतलब थकना, ट्राइड, ट्राइड मतलब थका हुआ है। टुडे, टुडे मतलब आज, अरे यार सॉरी, टुडे, टुडे आज। मैं कल उसे गंगा और यमुना का संगम दिखाने जाऊंगा। कौन जाऊंगा? मैं जाऊंगा, आई विल। ठीक है, आई विल। यहां टेक टू हिम टू, यहां आपका जैसे टेक मतलब यहां इसका मतलब होता है ले जाना। ठीक है, टेक हिम टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द, कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम। ठीक है, द गंगा एंड द यमुना। ये आप कैपिटल लिखना तो सही रहेगा, कैपिटल ही लिखना है। अब कल, कल मतलब टुमारो। तो यही होता है आपका ट्रांसलेट। लाइक अगर आप इसे सीखोगे अच्छे से तभी कर पाओगे, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता कि आप लोग तुरंत कर लोगे, इसको सीखना पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता है एक एक पेज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंग्लिश का वीडियो, एंड ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आया हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही वीडियो मैं आपको हमेशा देता रहता हूं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।